हे गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि सभी चार्ट्स को अलाइन करना सीखो। सभी चार्ट्स पे आपका ध्यान होना ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ वो मैं आपको आज के दिन में रीजंस बताऊंगा। ओके, आपको चार्ट एनालिसिस प्रॉपर से सिखाऊंगा, कैसे करना है, क्या सपोर्ट मार्क करना है, क्या रेजिस्टेंस मार्क करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर पूरा वीडियो अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके रखो। आपके पास जब टाइम हो तब आप इसे देख सकते हो, बिकॉज ये लर्निंग आपको शायद ही कोई देगा। और आई डोंट नो कि जो मैं अभी लर्निंग बताऊंगा वो आपको हेल्प तो 100% आएगा। जस्ट आप उसको इम्प्लीमेंट करो और आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। सी, अपने इंडियन मार्केट में मोस्टली रिटेलर्स लोग, हम इंट्राडे के बारे में ही मैं बात करूंगा मोस्टली। सबसे पहले आपका 5 मिनट का जो कैंडल है ना, उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब 5 मिनट का कैंडल के हाई पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी और लो पे लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। जहां पे मार्केट जाके कोई ना कोई एक्शन आपको देगा 100%, ठीक है। दूसरा, प्रीवियस डे का जो हाई हर होगा और प्रीवियस डे का जो लो होगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे बहुत सारे बायर्स लोग एंड बहुत सारे सेलर्स लोग वेट करते रहते हैं कि वो अपना ऑर्डर्स कब एग्जिट करे और कैसे आगे का मार्केट, जो भी इंस्टीट्यूशंस रहेगा, कैसे आगे का मार्केट चलेगा, वो वहाँ पे आपको पता चलता है, ठीक है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले आइडिया दे दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर दो, ठीक है। प्रीवियस डे का हमने, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। इस प्रीवियस डे का हमने हाई मार्क कर दिया और प्रीवियस डे का हमने लो मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, पहले 5 मिनट्स का जो कैंडल है ना, उसका हाई और लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मार्क करना होगा तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना होगा तो आपको बैक ऑफ द माइंड में तो होगा कि हाँ, अभी 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे अभी कुछ आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अब चार्ट अलाइनमेंट क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। 19 दिसंबर में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप ऑफ मूव हुआ था। उसके बाद मार्केट डाउन से यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से 80 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मूव दे दिया आपको, ठीक है। अब ये मूव कैसे दिया, निफ्टी ने 5 मिनट्स का हाई तो ब्रेक कर चुका था और प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर चुका था, यानी निफ्टी में लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी जब तक मूव नहीं करेगा तब तक कोई भी चार्ट आपका मूव नहीं करेगा, ये श्योर है, फॉर श्योर है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और सेंसेक्स का तो बात मत करो, बिकॉज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक जैसे मूव करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग मूव करता है वो है अपना बैंक निफ्टी। अब मैं आपको साइड बाय साइड चार्ट लगाता हूँ और लाइव एग्जाम मार्केट में आपको बताता हूँ कि मार्केट तो बंद हो गया है, आज तो सैटरडे है, तो मार्केट में आपको बताता हूँ कि कैसे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, प्रीवियस डे का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया बैंक निफ्टी में। हाँ, अभी ओपनिंग क्या था 19 दिसंबर का, आप ध्यान से देखो। निफ्टी में तो प्रीवियस डे का हाई का ओपन हुआ, ठीक है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बाकी है। आप ध्यान से देख रहे हो, निफ्टी में क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई को ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी तक प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम तक साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट कब मूव करेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ था प्रीवियस डे का हाई और लो, बट निफ्टी में ब्रेक हो चुका है। अब हम ट्रेड कहाँ पे अपने प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई मैं तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीख जाऊंगा और उधर से मैं ट्रेड प्लान कर लूंगा। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो आप सीख जाओगे, ठीक है, ट्रेड भी प्लान कर लोगे, पर वो आपका ट्रेड वर्क करेगा, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, करेक्ट। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप सीख लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आपको बनते हुए दिखेगी। यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हैमर बनी। अब हैमर पे बहुत सारे लोग क्या बाइंग का ट्रेड लगाते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ने बाई किया रहेगा, उनका एसएल चला गया, करेक्ट। अब यहाँ पे एसएल तो चला गया, अब यहाँ पे एसएल जाके ये वाली कौन सी कैंडल दिख रही है आपको, वन ब्यूटीफुल सी यहाँ पे बेरिश कैंडल दिख रही है, बिग बार कैंडल। अब ये बिग बार कैंडल पे भी 100% मैक्सिमम ऑफ लोगों ने अपने एग्जीक्यूशन किए रहेंगे, लो का
एग्जीक्यूशन किया रहेगा, हाई का ऐसा लगा रहा है और टारगेट ये कैंडल का लो या तो फिर प्रीवियस डे का लो तक लगाया, ऐसे करते हैं पब्लिक, ठीक है, ऐसे रिटेलर्स करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। सो अब आप देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स तो सीख ली, अभी बोलोगे भाई मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी सी बिग बार कैंडल दिखी थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया बट मेरा एसएल हिट हो गया, रीज़न क्या मुझे पता नहीं, मार्केट मेरा ही एसएल खाने आता है, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा ना वो इंडियन मार्केट में काम नहीं करेगा, बट ऐसे कुछ दिन हो गए जब आपका लक अच्छा होगा और वो काम करेगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, अभी ब्रेकडाउन देके अभी इतनी कैंडल रनिंग कैंडल में तो ट्रेड नहीं ले सकते, अभी ये और एक बिग बार बनी जैसे यहाँ पे बनी थी, अब इस बिग बार में आपका ट्रेड वर्क करेगा, इसका मैं 19 पॉइंट्स का एसएल लगाया और आपका टारगेट वही सेम, बट आपका बिग अभी आपका एसएल और टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 19 पॉइंट्स का एसएल है, अभी जिन्होंने 1:1 जो लेके जाएगा उनको तो उसका टारगेट मिल गया, बट जो 1:2 का होगा उसका क्या, उसका तो एसएल चला गया वापस, ठीक है। इसलिए ये सबसे बचने के लिए मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सारा चार्ट अलाइन करना सीखो, ठीक है। अभी निफ्टी ने पहला चीज तो आपको क्लियर है कि निफ्टी ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर चुका है, बट बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है। तो जस्ट वेट करो कि बैंक निफ्टी में क्या आपको कुछ देखने मिल रहा है, क्या सीन देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में, करेक्ट। अभी बैंक निफ्टी में आइए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, 5 मिनट का कैंडल का हाई को ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, बट यहाँ पे वापस से रिवर्सल आ गया, आप ध्यान से देखो वो एक अभी आपको पता है कि हाँ 5 मिनट का हाई ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लिक्विडिटी में है, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट आ चुका है, वापस से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, ब्रेकआउट करके यहाँ पे आप देखो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी, कैंडल बनी, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देख रहे हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में अगर कुछ दिख रहा है तो आप निफ्टी में एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैंने इसी जगह मैंने लास्ट वीडियो में ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे फ्राइडे के दिन तो मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था, बट ऐसे सेटअप्स पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स प्रीवियस वीडियोस में लिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। अब बैंक निफ्टी में बेरिश एंगल्फिंग बनी, ठीक है, अब निफ्टी में अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इस कैंडल का लो का एग्जीक्यूशन लगाते, क्लोज हुआ, इसका हाई का एसएल लगाते, बट आप ध्यान से देखो इसमें एसएल स्पॉट पे तो चला गया है, ठीक है, बट आप बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे एसएल नहीं गया, तो वही मैं आपको सब स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, सारे रीजंस आपका एक अलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो एक लिक्विडिटी हो चुकी है बैंक निफ्टी में, अब वेट करो कि बैंक निफ्टी दूसरी लिक्विडिटी आपको कब ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी एक चीज़ बैंक निफ्टी ने 5 मिनट का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, 5 मिनट का लो ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दे दिया, बट निफ्टी में आप ध्यान से देखो, निफ्टी में बुलिशनेस है, करेक्ट। बैंक निफ्टी में आपको अब फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं है, चलो बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, नो आइडिया। निफ्टी में बुलिशनेस है, आपको दिख रही है बिकॉज प्रीवियस डे का हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, अंदर ही तुरंत एक कैंडल घुस गया, ग्रीन कलर की यहाँ पे अंदर एक कैंडल घुस गई। अब यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे कि हाँ अभी चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स लोग यहाँ पे अपना सेलिंग ट्रेड लगाएंगे, सेलिंग ट्रेड क्यों, यहाँ पे बिकॉज निफ्टी में बहुत अच्छी सी यहाँ पे बेरिश कैंडल दिख रही है, बेरिश कैंडल में एग्जीक्यूशन 100% होगा, बट उन्होंने अगर बैंक निफ्टी को नहीं देखा रहेगा तो वो फिर फंस जाएंगे। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक या दो कैंडल में ही अंदर घुस गया बैंक निफ्टी, 5 मिनट के कैंडल के अंदर के रेंज में अंदर घुस गया और यहाँ पे बहुत अच्छी सी बुलिश कैंडल बना दिया, इसका मतलब क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ठीक है। बस वही सेम रीजन लेके हमें इस निफ्टी में इस बुलिश कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन लगाना है, बुलिश कैंडल का लो का एसएल लगाना है, आप देखो, और टारगेट हमारा होगा जो प्रीवियस जो कैंडल होगा ये वाले कैंडल का हाई तक का होगा, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली दे दिया। सब हमने चार्ट एनालिसिस फॉलो किया, सब चार्ट्स को अलाइन किया, प्रॉपर एनालिसिस के साथ कंफर्मेशन कौन सा मिला, ये बिग बार कैंडल कंफर्मेशन मिला, बैंक निफ्टी में भी बिग बार कैंडल कंफर्मेशन मिला, ठीक है। ये हो गया आपका एक एग्जांपल। अभी ऐसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे आपको उल्लू बनाता है,
कि निफ्टी बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा, बट बैंक निफ्टी बोलेगा नहीं नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, वैसा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाला, चलो हम 15 दिसंबर का एग्जांपल लेते हैं। बैंक निफ्टी प्रीवियस डे का हाई मार्क कर दिया मैंने और लो मार्क कर दिया। ठीक है, 15 दिसंबर निफ्टी में भी सेम चीज है, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर दिया, प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, निफ्टी ने क्या किया था, प्रीवियस डे का लो के अराउंड ओपन हो गए, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाना चाहा बट बना नहीं पाया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रही है बैंक निफ्टी में कि आपकी बनी हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी बुलिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक, ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है, तो बस हमें यही ग्रीन कैंडल पे हमारा कंफर्मेशन लेना है और यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी कंफर्मेशन क्या था, पहला कंफर्मेशन आपका लिक्विडिटी ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो चुका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग यहाँ पे कौन से साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे, 100% सेलिंग के साइड में, और मार्केट 80% ऑफ टाइम्स ऑपोजिट ही मूव करता है, ये याद रखना। बट आपका चार्ट जो प्रॉपर जो अलाइनमेंट है बैंक सब एक साथ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उस दिन ट्रेड मत करो, आपका मार्केट साइडवेज ही चलेगा या तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, सिंपल। सेम चीज़ पे हमने निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया, कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन लगाया, लो का ऐसे लगाया, और टारगेट हमारा जो 5 मिनट्स का पहला कैंडल था उसका हाई तक का था। ठीक, कितना अच्छे से टारगेट, बिना कुछ टेंशन के यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। हमने कौन सी चीज़ की, स्पेसिफिक सिंपल चीज़ की, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ है नहीं हुआ, दोनों चार्ट्स में देखा हमने, अगर नहीं हो रहा है तो कौन सा कोई ट्रैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी देखा, और हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन किया। अभी ऐसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में बता सकता हूँ और निफ्टी में भी बता सकता हूँ। ठीक है, बट वीडियो अपना यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक टास्क दूंगा, आप घर पे रहो, सारा चार्ट्स खोलो, बैंक निफ्टी और निफ्टी अपना साइड बाय साइड रखो, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करो, निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करो, देखो कैसे मूव कर रहा है, और रिजल्ट्स आपको आपके सामने दिखेंगे, 100% मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर रिजल्ट्स ना दिखे तो आप मुझे वापस से पिन करना, भाई इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से एनालिसिस करो, जैसे मैंने आपको बताया। आपको अगर लाइव मार्केट में भी आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको 100% देखने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स बताया, वैसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे यहाँ पे चार्ट में। बट यहाँ पे दूसरा इशू क्या है कि वीडियो अपना ऑलरेडी 13-14 मिनट्स का हो चुका है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उतना थोड़ा रेंडरिंग में उतना टाइम लगता है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप अच्छे से फॉलो करो। ओके, अच्छे से फॉलो करो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये एनालिसिस या टॉप डाउन जो भी मैंने बताया आपको इस वीडियो में कैसा लगा, आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं वो भी बताओ। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज मैं वीडियो को इस यहाँ पे एंड करता हूँ। और हाँ, सेम एनालिसिस आप बिटकॉइन और गोल्ड में भी लगाइए। आपको बहुत, बिटकॉइन और गोल्ड में क्या करना है, प्रीवियस डे का हायर लो मार्क करना है और वीकली का हायर लो मार्क करना है। ठीक है, और जस्ट वेट कीजिए कि वो प्रीवियस डे का हायर लो ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको अपना जो भी डायरेक्शन में ट्रेड्स प्लान करना रहेगा वो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो गाइज मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक लर्निंग के नए वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।